हेलो एवरीवन। मैं देवी गुप्ता सरस्वती कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में पहले हम सीखेंगे कंपनी, लेजर, आइटम और वाउचर एंट्रीज को डिलीट कैसे करें। चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी डिलीट करने की। टैली ओपन करके टैली के होम स्क्रीन पे आइए। जिस कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल्ट के से कंपनी सेलेक्ट करने का प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बताया है। सेकंड मेथड है, टैली की गेटवे स्क्रीन पर रहते हुए कीबोर्ड से ऑल्ट F3 प्रेस कीजिए। जिस कंपनी को आपको डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। जैसे मैं टाटा मोटर्स कंपनी डिलीट करना चाहती हूँ, एंटर प्रेस करेंगे। टाटा मोटर कंपनी ओपन हो चुकी है, सेलेक्ट हो चुकी है। आप यहाँ देखेंगे ये ओपन है। कंपनी में आएंगे, या तो आप माउस से क्लिक कीजिए या ऑल्ट के प्रेस करके ऑल्टर पे आइए, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ आप देखेंगे क्योंकि टाटा मोटर कंपनी करंटली यहाँ ओपन है और जिसको कंपनी भी हमने पहले ओपन किया था, इसलिए आपको यहाँ दो ऑप्शन मिल रहा है। आप किस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं टाटा मोटर कंपनी को डिलीट करना चाहती हूँ, एंटर प्रेस करेंगे। कंपनी क्रिएशन का इंटरफेस ओपन हो चुका है। आप इसी लोकेशन पे रहते हुए ऑल्ट डी प्रेस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए यस के लिए, या एंटर प्रेस कर दीजिए। आर यू श्योर? यस। एंटर। कंपनी डिलीट हो गई। आपको देखना है, ऑल्ट के प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कंपनी में आइए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अभी आप देखेंगे इस लिस्ट में कहीं भी टाटा मोटर कंपनी नहीं है। इट मीन्स वो डिलीट हो चुका है। अब बात करते हैं वाउचर एंट्री डिलीट करने की। गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में डेबुक ओपन कर लीजिए। ये आप देखेंगे डेबुक यहाँ से हो रहा है। डाउन एरो से आइए या के प्रेस कीजिए, तब भी आप डेबुक ओपन कर सकते हैं। डेबुक को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ आप देखेंगे दो एंट्री शो हो रही है। इसमें से आपको जिस वाउचर एंट्री को डिलीट करना है पहले उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 25 की एंट्री या सेल की एंट्री डिलीट करना चाहती हूँ। कोई भी एंट्री जो आपको डिलीट करनी है, मैंने XYZ को सेलेक्ट किया, ऑल्ट डी प्रेस करेंगे, यस कर दीजिए। आप देखेंगे वो एंट्री डिलीट हो गई। टैप करते हैं डेबुक में, फिर से आइए, वो एंट्री डिलीट हो चुकी है। लेजर डिलीट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए कि जिस लेजर को आप डिलीट करना चाहते हैं, अगर उस लेजर की कोई भी ट्रांजैक्शन एंट्री रिकॉर्ड नहीं है तो सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए ऑल्टर पे आएंगे, लेजर, एंटर प्रेस कीजिए। और जिस एंट्री को आपको जिस लेजर को डिलीट करना है, जैसे कि मैंने मान लिया सेंट्रल सेल, एंटर, ऑल्ट डी प्रेस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए या एंटर प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे वो लेजर डिलीट हो गई है। सेंट्रल सेल, यहाँ पर सेंट्रल सेल नहीं शो हो रहा है, इट मीन्स वो डिलीट हो गई है। लेकिन अगर लेजर की एंट्री रिकॉर्ड है तो पहले उस लेजर की सारी वाउचर एंट्रीज को डिलीट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी दूसरी लेजर को डिलीट करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं कोई लेजर सेलेक्ट कर रही हूँ और डी प्रेस किया, ये डिलीट नहीं हो पा रहा, इट मीन्स इसकी ट्रांजेक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। It means first you need to delete all the recorded transaction entries related to this ledger. After that you can delete the ledger. स्टॉक आइटम डिलीट करने का प्रोसेस भी सिमिलर है। गेटवे ऑफ टैली में स्केप करते हैं। पहले स्केप किया, ऑल्टर पे इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम सेलेक्ट करें। हाँ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया मैंगो, ऑल्ट डी प्रेस कर, एंटर, एंटर। अभी आप देखेंगे स्टॉक आइटम डिलीट हो चुका है। ऑल्टर से आप चेक कर लीजिए, स्टॉक आइटम यहाँ पर सिर्फ बनाना ही शो कर रहा है। पर अगर उस आइटम से रिलेटेड कोई सेल्स या परचेस एंट्री है तो पहले उस वाउचर्स को डिलीट कीजिए, तब आइटम डिलीट होगा।
डिलीट करने के लिए भी सेम मेथड फॉलो कीजिए। स्केप करते हैं, ऑल्टर पे आएंगे, यूनिट, एंटर, डजन या केजी, जिसे आपको डिलीट करना है। जैसे मैंने केजी ऑल्ट डी कर रही हूँ, ऑल्ट डी प्रेस किया, एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ से केजी यूनिट डिलीट हो चुका है। स्केप करते हैं, एक बार और देखना है, ऑल्टर, यूनिट, एंटर कीजिए, डजन सिर्फ शो हो रहा है। अगर यूनिट किसी आइटम में यूज हुआ है जिसमें ट्रांजेक्शन हो चुका है, तो पहले उस ट्रांजेक्शन को डिलीट करने के बाद ही यूनिट डिलीट कर पाएंगे। मान लीजिए मैं डजन यूनिट डिलीट करना चाहती हूँ, एंटर प्रेस किया, ऑल्ट डी प्रेस किया, पर आप देखेंगे कि ये डिलीट नहीं हो पा रहा। इट मीन्स इसकी ट्रांजेक्शन हो चुकी है। कंपनी, लेजर, आइटम, यूनिट और वाउचर एंट्रीज को सेफली डिलीट करना सीखा। आप प्रैक्टिस करके देखिए, और कोई डाउट या क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब इसी वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में मैं गोडाउन क्रिएशन स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ टैली में गोडाउन बनाने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, और पार्ट 9 में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें एडवांस ऑप्शन भी कवर करेंगे। गोडाउन का मतलब होता है स्टॉक रखने की जगह। टैली में गोडाउन बनाने से हमें हर लोकेशन का स्टॉक अलग अलग ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझा दूं, टैली में मेन लोकेशन नाम का एक डिफॉल्ट गोडाउन होता है। अगर शुरुआत में गोडाउन क्रिएट नहीं करते, तो जितनी भी परचेज या सेल्स एंट्रीज हम करते हैं वो सब ऑटोमेटिकली मेन लोकेशन में ही रिकॉर्ड होती है। अब सवाल आता है, अगर हमने पहले से सेल या परचेज की एंट्रीज कर ली है और बाद में सोचा कि अलग अलग गोडाउन चाहिए, तो क्या हम न्यू गोडाउन बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। बस ध्यान रखिए, न्यू गोडाउन क्रिएट करने के बाद पुरानी एंट्रीज अपने आप उस गोडाउन में शिफ्ट नहीं होती। वो पुरानी स्टॉक अब भी मेन लोकेशन में ही शो होगा। अगर आप चाहते हैं कि पुरानी स्टॉक को नई जगह ट्रांसफर करें, आपको गोडाउन ट्रांसफर एंट्री करना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट है कि कंपनी क्रिएट करते वक्त ही रिक्वायर्ड गोडाउन्स बनाएं। मैंने आपको कंपनी, यूनिट, आइटम, गोडाउन बनाना अभी नहीं बताया है। लेजर, शनि डेटर और शनि क्रिएटर बनाना बताया, और साथ ही कुछ वाउचर्स एंट्री भी बताई। आज हम लोग सीखेंगे, आज हम देखेंगे कि गोडाउन किस तरह क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं इसमें हेल्प करती हूँ। मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताने जा रही हूँ, ताकि आपको क्लियर हो। मैं कंपनी क्रिएट कर लेती हूँ, टाटा स्टील नाम की कंपनी है। मैंने टैली ओपन किया और के प्रेस किया, क्रिएट कर रही हूँ कंपनी टाटा स्टील। मेलिंग नेम सेम रहने देती हूँ, एड्रेस यहाँ डालना है, जमशेदपुर, स्टेट झारखंड है, पिन कोड डालूंगी, एक्सेप्ट। फाइनेंशियल ईयर वही रहने दीजिए, 1 अप्रैल 25 से है, एक्सेप्ट करा दिया। फर्स्ट ऑप्शन यस है, बिल वाइज एंट्री नो कर दिया। मैंने ये पहले ही आपको बताया है, इन्वेंट्री और इंटीग्रेटेड यस किया। जीएसटी अभी विदाउट जीएसटी ही काम कर रहे हैं, नो करेंगे इन सभी ऑप्शन को, एक्सेप्ट करा दीजिए। कंपनी क्रिएट हो गई। नेक्स्ट है, हम यूनिट क्रिएट करेंगे। किलोग्राम है, पीस है और डजन है। यूनिट क्रिएट करते हैं फटाफट। कहाँ से क्रिएट होगी? क्रिएट पे एंटर, यूनिट पे, इन्वेंट्री मास्टर में यूनिट पे आप आएंगे, केजी, किलोग्राम, किलोग्राम में 3 डेसिमल रखिए, जो प्लेसेस 3 रखिए, सॉरी। नेक्स्ट होगा पीस, सेट करा दिया। और नेक्स्ट है एक्सेप्ट करा दीजिए। यूनिट क्रिएट हो गया। क्रिएट नहीं भी करते तो बाद में भी ये चीजें क्रिएट की जा सकती है। जैसे कि यूनिट के बाद स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक आइटम में है स्टील रॉड, स्टील शीट, स्टील पाइप। स्टील रॉड, स्टील स्टील रॉड होगा,
ये केजी में, केजी यूनिट में सेल या परचेस का काम होगा। मैंने एक ही बनाया, बाद में जरूरत होगी तब हम लोग क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद गोडाउन, और उससे पहले लेजर है और डेटर और क्रेडिटर है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। चलिए लेजर बना लेते हैं कुछ। क्रिएट लेजर, लोकल परचेस, परचेस अकाउंट, लोकल परचेस हो या सेंट्रल परचेस, परचेस ग्रुप में ही जाएगा। आपको याद रखना होगा ये। लोकल सेल, सेल अकाउंट, सेंट्रल परचेस, परचेस अकाउंट, एक्सेप्ट करा दीजिए। सेंट्रल सेल, सेल अकाउंट एक्सेप्ट करा दीजिए। कंप्लीट हुई। लेजर हमने क्रिएट कर लिया। ऑल्टर पे आके लेजर, सेंट्रल परचेस, सेंट्रल सेल, लोकल परचेस, लोकल सेल हो चुका है क्रिएट। लेजर हो गया, डेटर है और क्रेडिटर है। चलिए इसे बाद में कर लेंगे। अभी गोडाउन क्रिएट कैसे करें ये देखते हैं। गोडाउन है बिष्टुपुर गोडाउन, साक्षी गोडाउन और टेल्को गोडाउन। अब आप गोडाउन कहाँ से क्रिएट करेंगे? अभी तक हमने जितनी भी चीजें क्रिएट की है, चाहे यूनिट आइटम वगैरह, सभी यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट से किए। इसी तरह से गोडाउन भी क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे आते हैं। अब यहाँ इन्वेंट्री मास्टर में एकदम लास्ट ऑप्शन आप देखिएगा गोडाउन में। गोडाउन पे एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ देखिए मेन लोकेशन एग्जिट्स बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, मीन्स मेन लोकेशन नाम की एक डिफॉल्ट गोडाउन बनी हुई है। डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट अ न्यू कंपनी, सॉरी न्यू गोडाउन? मीन्स आपको मेन लोकेशन में कुछ चेंजेस करना है तो ऑल्टर एग्जिस्टिंग करेंगे। यदि आपको न्यू गोडाउन क्रिएट करना है आप यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऑल्टर एग्जिस्टिंग करते हैं तो आप उस नेम को चेंज कर सकते हैं। मीन्स मेन लोकेशन नहीं रखकर कोई और नाम यदि देना हो या फिर नया बनाना हो तो क्रिएट न्यू, मैं न्यू बना लेती हूँ। क्रिएट न्यू, और गोडाउन का नाम है बिष्टुपुर गोडाउन, साक्षी गोडाउन और टेल्को गोडाउन। टेल्को गोडाउन, एंटर। अभी इसे प्राइमरी ही रहने देंगे। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें करवाई है सभी में प्राइमरी करवाए, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करा दीजिए प्राइमरी में। नेक्स्ट होगा शी गोडाउन, एक्सेप्ट करा दीजिए। और एक है विष्णुपुर गोडाउन, एक्सेप्ट करा दीजिए। अब आपको देखना है तो सेम प्रोसेस जैसे देखते हैं, ऑल्टर पे आएंगे, गोडाउन पे आ जाइए। आप यहाँ देख सकते हैं विष्णुपुर गोडाउन, साक्षी और टेल्को हमने क्रिएट किया। और मेन लोकेशन जो है ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट बना होता है। जैसे कि मान लिया आपने बिना गोडाउन के ही कंपनी में काम करना, ट्रांजेक्शन परचेज वगैरह से परचेज करना, सेल करना स्टार्ट कर दिया है तो वो सारा स्टॉक आइटम मेन लोकेशन में स्टोर होता है। अब जिस तरह से हम लेजर यूनिट वगैरह डिलीट करते थे ऑल्टर पे जाके, उसी तरह से आप गोडाउन भी ऑल्टर पे आकर जो भी उसमें ऑल्ट्रेशन का काम करना हो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे टेल्को गोडाउन में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया 1। इस तरह से आप एक्सेप्ट करा देंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। देखेंगे एक्सेप्ट करा दिया, अब देखेंगे यहाँ चेंजेस हो गया। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं फिर से इसे चेंज कर देती हूँ। एक्सेप्ट करा दीजिए। अगर डिलीट करना होगा तो सेम प्रोसेस होगा। जिसको डाउन को डिलीट कर, अभी क्योंकि इसकी एंट्री भी नहीं हुई है तो आप ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है। मुझे नहीं करना है डिलीट, मैं एन प्रेस करूंगी और स्केप कर दूंगी। इस तरह से वो गोडाउंस मेरे सारे गोडाउन यहाँ अवेलेबल है, कोई भी डिलीट नहीं हुआ है। अगर इस गोडाउन में ट्रांजेक्शन है तो पहले रिलेटेड एंट्रीज डिलीट करनी होंगी, तब आप गोडाउन डिलीट कर पाएंगे। आज हमने सीखा टैली में गोडाउन क्रिएट करना, उसे डिलीट करना और उसके यूज को भी समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे
कि वाउचर एंट्रीज में गोडाउन कैसे सेलेक्ट करें और स्टॉक मूवमेंट के रिपोर्ट को कैसे चेक करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।